प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। लोग फैशन करते हैं कपड़ों की, लोग फैशन करते हैं अपने चेहरे की, अपने आईब्रो की, बाल बनाने की, बाल काटने की, ऐसे अलग अलग लोग फैशन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, गहनों की फैशन करते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे फैशन की बात करना चाहता हूँ जो बहुत लोगों में है, लेकिन हो सकता है उनको पता नहीं है। और वो फैशन है आत्मिक फैशन। आत्मिक फैशन, हाँ, आत्मिक फैशन भी होती है। और आत्मिक फैशन क्या है, किसे कहा जाता है आत्मिक फैशन, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। मूसा वो परमेश्वर के बहुत बेहतरीन दास हो गए और परमेश्वर ने मूसा के बारे में ऐसा कहा था कि मूसा के जैसा भविष्यवक्ता इज़राइल में आज तक पैदा नहीं हुआ। और मूसा के जरिए परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम करवाए थे और सही में आज तक मूसा जैसा भविष्यवक्ता कोई भी पैदा नहीं हुआ। जैसे मूसा ने बड़े बड़े चमत्कार किए, ऐसे आज तक कोई नहीं कर पाया। ना कोई पानी का लहू बना पाया या कोई समुद्र को फाड़ पाया। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार मूसा ने किए थे। अभी वही मूसा ने एक बार शादी कर ली और शादी की थी कुशी स्त्री से। और कुशी स्त्री मतलब जो इज़राइल की नहीं थी, ऐसी स्त्री। और परमेश्वर ने बोला था कि शादी करनी है तो इज़राइल में ही करनी है, अन्य जाति से नहीं करनी। और ये आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को ही दी थी। और मूसा ने ही ऐसा किया कि अन्य जाति की स्त्री कुशी स्त्री से शादी कर ली। अभी शादी कर ली तो मूसा के जो बड़े भाई थे हारून और उनकी बड़ी बहन थी मरियम, उन दोनों ने मूसा का विरोध किया। वो लोग मूसा के सामने आके खड़े हो गए, बोले क्यों शादी की, क्यों ऐसा किया। अभी मूसा ने जो भी किया, कैसे किया, वो बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन जब परमेश्वर मूसा की गवाही दे रहे कि मूसा के जैसा भविष्यवक्ता आज तक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मूसा बहुत ही बड़े परमेश्वर के दास थे और परमेश्वर से बहुत करीब रिश्ता था। तो मूसा ने जो भी किया होगा परमेश्वर के कहने के अनुसार ही किया होगा और परमेश्वर ने इस बात को पाप नहीं माना। लेकिन जब हारून और मरियम वो जब मूसा के विरोध में आए तो मूसा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर आए और परमेश्वर ने वहाँ पर बात की। और हम एक वचन पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक उसका 12 अध्याय और 3 वचन। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों से मूसा सबसे नम्र थे। सबसे ज़्यादा नम्र वो मूसा थे पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के बीच में। फिर वहीं पर लिखा है उसका 6, 7 और 8 वचन। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करूंगा। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। अभी मूसा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर आए और परमेश्वर ने आकर हारून को डांट दिया, परमेश्वर ने आकर मरियम को डांट दिया। और परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई और वो बात ये थी कि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि अगर तुम्हारे बीच में कोई भविष्यवक्ता हो, अगर तुम्हारे बीच में परमेश्वर का कोई दास हो, तो बोले मैं उसके साथ सपने के जरिए बात करूँगा, मैं उसके साथ दर्शन में बात करूँगा, मैं उसके साथ भेद की बात करूँगा। लेकिन मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मैं मूसा से तो आमने सामने बैठकर बात करूँगा, भेद वाली बात नहीं करूँगा। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कहना चाहते थे? परमेश्वर ऐसा कहना चाहते थे कि परमेश्वर सपने के जरिए भी लोगों से बात करते हैं। और सपने में कैसा होता है कि जिस इंसान को सपना आता है उसको उस सपने का मतलब नहीं पता चलता है कि सपना कहना क्या चाहता है। बाइबल में देखो ढेर सारे उदाहरण हैं। नबूकदनेस्सर को सपना आया, मतलब नहीं मालूम था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि उनको सपने का मतलब जानने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती थी। तो परमेश्वर भेद से बात करते थे, डायरेक्ट सीधी बात नहीं करते थे। फिर ऐसा भी लिखा है कि दर्शन में बात करूँगा। तो दर्शन उसको कहा जाता है कि जब इंसान जाग रहा है और तभी भी उसे कुछ दिखाई देता है, उसे दर्शन कहते हैं। तो दर्शन में भी भेद होता है। तो जब भेद वाली बात होती है तो जिसको दर्शन होता है, जिसको सपना आता है, उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है।
कि उसका अर्थ क्या है वो जानने के लिए, और जिसके पास वो वरदान हो वो उसका अर्थ बता सकता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला मूसा के साथ मैं ऐसे बात नहीं करूँगा, मैं उसको सपने में बात नहीं करूँगा, मैं उसके साथ दर्शन में बात नहीं करूँगा, मैं मूसा के साथ तो आमने सामने बैठकर डायरेक्ट बात करूँगा, सीधी बात करूँगा। तो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि मूसा से मैं डायरेक्ट बात करूँगा। क्यों? क्योंकि मूसा इस धरती के ऊपर सबसे नम्र थे, वो सबसे नम्र थे, इसलिए परमेश्वर मूसा से आमने सामने बैठकर डायरेक्ट बातें करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर जो नम्र लोग हैं ना उनसे बातें करते, जो नम्र नहीं है उनके साथ परमेश्वर बात नहीं करते। अब मैं बात कर रहा हूँ एक आत्मिक फैशन की। तो ये आत्मिक फैशन क्या है? और एक आत्मिक फैशन अभी विश्वासी लोगों में, आत्मिक लोगों में चल पड़ा है। और वो फैशन क्या है? तो उस फैशन के बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ कि इंसान का जीवन कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, वो ये सब कुछ नहीं देखता और ये ऐसा बोलता है कि मैं परमेश्वर से बात कर कर बताता हूँ, या ऐसा बोलेगा मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूँ। उनका चाल चलन सही नहीं है, चरित्र सही नहीं है, वो नम्र नहीं है, और ऐसा बोलते मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूँ। मतलब ऐसा कहना चाहते जैसे परमेश्वर आमने सामने बैठकर मूसा की तरह उसके साथ बातें करते हो, और ऐसा बोल देता है कि मैं परमेश्वर से पूछ कर मैं बातें बता। अगर आप उनको कुछ कहो तो बोलेगा मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूँ। अगर शादी के लिए किसी लड़के को लेकर गए, लड़की दिखाई, अभी लड़की देखकर बाद में अगर उसको पूछा जाए कि भाई साहब आपकी राय क्या है, क्या आप इस लड़की को हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, तब मालूम है क्या बोलता है? मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूँ। अब इसमें परमेश्वर से पूछ कर बताने वाली बात है क्या? वो लड़की देखने के लिए गया, और लड़की देखने के बाद अगर उसको नहीं पसंद आई, ना नहीं बोल सकता, तो क्या बोलेगा? मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूँ। ये एक फैशन चल पड़ा है। क्या उसके साथ परमेश्वर बातें करते हैं? अगर वो सही में इतना ही आत्मिक है, अगर सही में वो इतना ही नम्र है, तो वो तो पौलुस की तरह रहेगा। फिर वो तो शादी नहीं करेगा, क्योंकि पौलुस ने तो लिखकर बताया है कि जो कंवारा है वो परमेश्वर की बातों की फिक्र करता है, और जो शादीशुदा है वो अपनी पत्नी की फिक्र करता है। तो शादी करने से परमेश्वर से रिश्ते में कुछ तो फर्क आता है। तो अगर वो इतना ही आत्मिक है, परमेश्वर अगर उसके साथ बात ही करते, तो फिर वो तो पौलुस के समान रहना चाहिए। लेकिन उसको शादी करनी लेकिन नहीं पसंद, तब ये बात बता देता है मैं परमेश्वर से पूछकर ये बातें जो है वो मैं बताऊंगा कि परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहते हैं, कि मुझे यहाँ पर शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सही में ये एक फैशन है कि वो ऐसा कहना चाहता है कि मैं परमेश्वर से पूछ कर, लेकिन परमेश्वर सही में उससे कोई बात नहीं करते। अगर किसी को बोलो चलो संगति में चलते, चलो आप संगति में आ जाओ, तभी भी क्या बोलेंगे? मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूँ। अभी क्या संगति में परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर से पूछकर संगति में जाना है? एक वचन हम पढ़ते हैं जो है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 42 वचन। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो शुरुआत की कलीसिया थी, वो शुरुआत की कलीसिया वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति करने में, प्रभु भोज लेने में और प्रार्थना में और लौलीन रहे। मतलब बने रहे, लगातार बने रहे। क्या ये लोग परमेश्वर से पूछने के लिए जाते थे परमेश्वर हम संगति करें क्या, क्या परमेश्वर हम प्रभु भोज ले क्या वो इस तरह से काम करते हैं? क्या इसमें परमेश्वर को पूछने की जरूरत है? अरे संगति है तो हाँ ही बोलना है, हाँ मैं आता हूँ, चलो मैं चलता हूँ। लेकिन ये आत्मिक फैशन चल पड़ा है, नहीं मैं परमेश्वर से पूछने के बाद बताता हूँ। ये आत्मिक फैशन है कि जैसे वो बहुत ही आत्मिक है और जैसे परमेश्वर उसके साथ बात कर रहे हैं। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो है इब्रानी उसका 10वां अध्याय उसका 25 वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक जय किया करो। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु का आने का दिन वो जैसे जैसे पास में आ रहा है, जैसे जैसे वो निकट आ रहा है, वैसे वैसे तुम इकट्ठा होने का ज़्यादा प्रयत्न करो। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, वैसे वैसे प्रभु यीशु का आना और पास में हो रहा है। और प्रभु यीशु का आना पास में हो रहा है तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हमें संगति ज़्यादा करनी है, हमें संगति में ज़्यादा बढ़ना है। ये तो आज्ञा हो गई हमें
ये तो परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि आप संगति में लगातार बने रहो, ज़्यादा बने रहो, जैसे जैसे मेरा आना निकट होता है उस वक्त ज़्यादा संगति करो। तो इसमें परमेश्वर को पूछने वाली बात कहाँ है? तो सही में परमेश्वर को कुछ पूछने की बात नहीं, लेकिन इनको संगति में जाना नहीं है। तो क्या बोलते हैं मालूम, हम परमेश्वर से पूछ कर बताते हैं और फिर बाद में बोल देंगे मुझसे कोई अगुवाई नहीं हुई आने की। क्या संगति में जाने के लिए क्या परमेश्वर अगुवाई नहीं करेंगे? क्या परमेश्वर नहीं बोलेंगे उसको जाने के लिए? लेकिन ये आत्मिक फैशन चल पड़ा है, मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूँ, मतलब जैसे बहुत आत्मा से चलने वाला है, बहुत नम्र स्वभाव का है, ऐसा वो बताना चाहता है, ऐसा दिखावा करना चाहता है। सही में ऐसी बातों में परमेश्वर उससे कोई बात नहीं करने वाले। फिर दान के बारे में बोलो कि दान दो, तो तभी भी ये आत्मिक फैशन वाले जो आत्मिक फैशन में चल रहे हैं, मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूँ। अरे क्या किसी बात के लिए, दान देने के लिए क्या परमेश्वर को पूछने की ज़रूरत है? क्या परमेश्वर से बताने की जगह परमेश्वर मैं दूँ या नहीं दूँ? और फिर बाद में बोल देता है मुझे अंदर से कोई अगुवाई नहीं हुई इसलिए मैंने कुछ नहीं दिया। जबकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं लेविया उसका 27वां अध्याय और वचन 30। फिर भूमि की उपज का सारा दसमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा का ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो दसमांश है, हमारी कमाई का 10वां हिस्सा, ऐसा लिखा है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए पवित्र भी है। तो परमेश्वर कहते हैं वो मेरा है, तो मेरा है मतलब क्या कहना चाहते हैं? दे दो मुझे। तो परमेश्वर को देना है, वो परमेश्वर का ही, परमेश्वर को दे दो। क्या इसमें परमेश्वर को पूछने की जरूरत है? और कई बार तो लोग सामने से पूछते हैं आपने परमेश्वर को पूछा? तो सही में ये एक फैशन चल पड़ा है कि मैं परमेश्वर से पूछकर बताता हूँ। तो दान तो परमेश्वर ने पहले से बोला, जो दसमांश है वो तो परमेश्वर का है ही, उसमें परमेश्वर को पूछने जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपका है तो मैं दूं क्या आपको? ऐसे परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं। और ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर बात भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूँ। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो है गलातिया उसका अध्याय 6 और वचन भी 6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो सीखने वाला है, जो शिक्षा खुद पाता है, किसी से सीखता है, वो जो भी परमेश्वर का दास उसको सिखाता है, वो जो भी हो, उसको अपनी सारी अच्छी वस्तुओं में से सहभागी करे। इसका मतलब जो वचन सीख रहा है उसको क्या करना चाहिए? उसके पास जितनी भी अच्छी वस्तुएं आती, चाहे बर्तन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे किसी भी तरह की अच्छी वस्तु है, उसमें उसने जहाँ से सीखा है उसको सहभागी करना ही करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर हमको रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, विनती नहीं कर रहे कि आपको ऐसा करना चाहिए, डायरेक्ट बोलते करो ऐसा। अभी लोग क्या बोलते हैं, मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूँ। अरे जब परमेश्वर की आज्ञा हो ही गई तो अब परमेश्वर को क्या पूछना? अब परमेश्वर को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो शादी में सामने वाला पसंद नहीं है ना, इसलिए इंसान बोल देता है मैं पूछ कर बताता हूँ, और फिर बोल देगा नहीं परमेश्वर ने मुझे मना किया। जब पसंद आता है ना तब कोई पूछने नहीं जाता कि परमेश्वर मैं इससे शादी करूँ या नहीं करूँ। तो ये सारी बातें कैसी, एक आत्मा की फैशन चल पड़ी। लोग ऐसा बोल देते हैं कि मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूँ। सही में जहाँ जहाँ परमेश्वर की आज्ञा है वहाँ पर हमें परमेश्वर से कोई भी बात जो है वो पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग मालूम है बिंदास से टीवी देखते, फिल्म देखते, सोशल मीडिया पर बने रहते, और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या तो फिर व्हाट्सएप पर वो मालूम नहीं कैसे कैसे वीडियो लगातार देखते रहते। तब उनको ऐसा नहीं होता मैं परमेश्वर से पूछूं बाद में मैं यूट्यूब देखूं, परमेश्वर से पूछने के बाद मैं सोशल मीडिया को ओपन करूं, तब परमेश्वर से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आत्मा की फैशन चल पड़ी। अपना काम जो उनको पसंद है, चाहे कितना भी घिनौना काम है, पाप है, वहाँ पर परमेश्वर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। और जो आत्मा का काम है जिसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दे दी, तो वहाँ पर क्या बोले, मैं परमेश्वर से पूछ कर बताता हूँ, जबकि उसका जीवन ऐसा है ही नहीं। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि परमेश्वर बात किससे करते हैं? परमेश्वर बात उससे करते हैं जो इस धरती पर नम्र है। जो नम्र नहीं होता उससे तो परमेश्वर कोई बात नहीं करते। तो ध्यान से समझना, कहीं ये आत्मा की फैशन आपके अंदर तो नहीं, कहीं आप तो वो नहीं कि ऐसी परमेश्वर की आज्ञा में आप बोलते हो कि परमेश्वर से पूछ कर बताता हूँ। क्या आपके साथ परमेश्वर बात कर रहे हैं? जब तक आप नम्र नहीं बनोगे,
मूसा के जैसा नहीं बनोगे, परमेश्वर बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, अच्छे से चल रहे हो, लेकिन नम्र नहीं हो और सबसे नम्र नहीं हो, तो समझ लेना कि परमेश्वर आपके साथ सपने में बात कर सकते हैं, दर्शन में बात कर सकते हैं। और उसका भेद पाने के लिए आपको कहीं न कहीं परमेश्वर के ऐसे दास के पास जाना पड़ेगा, जिसके पास ये वरदान हो कि उसका मतलब बता सकें। लेकिन परमेश्वर जो नम्र होते हैं, उसके सामने आमने-सामने बैठकर बात करते, सीधी-सी बात करते, सिंपल सी बात करते, उसको समझ आए ऐसी बात करते, उसको कहीं पर किसी को भी पूछने जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो कि मैं परमेश्वर से पूछकर बताता हूँ, और वो भी आत्मा की बातों में, तो आत्मा की बातों में, परमेश्वर की आज्ञाकारी करने में परमेश्वर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये आत्मिक फैशन अगर आप में चल पड़ा हो, तो मैं कहता हूँ उससे दूर हो जाओ, ये फैशन छोड़ दो और सिर्फ परमेश्वर के आगे नम्र बनने का प्रयत्न करो, ताकि परमेश्वर आपके साथ सही में बात कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।